सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में जहां पर शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं, वहीं पर देव अब हो चुका है कंफ्यूज क्योंकि देव के दिल में अब वसुधा के लिए घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं। जहां पर एक तरफ तो देव इस शादी से इसलिए खुश होना चाहता है क्योंकि उसकी मासा इस शादी से खुश है, लेकिन दिल ही दिल वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहा है कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया। अब फिलहाल देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वसुधा तो अपने सपनों की ही दुनिया में खोई चली जा रही है। उसे तो बस यही दिख रहा है कि देव उसको चूड़ियां पहना रहा है, देव उसको प्रपोज कर रहा है, अंगूठी पहना रहा है। लेकिन फिलहाल देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में जहां पर करिश्मा की तो एंट्री हो ही चुकी है, वहीं पर करिश्मा बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है जहां पर अब घर में होने वाला है मातम। जी हाँ दोस्तों, जहां पर शादी की धूमधाम में अब मातम की शहनाइयाँ गूंजने वाली है, वहीं पर दूसरी तरफ अब करिश्मा जैसे ही हमला करेगी क्योंकि करिश्मा को बहुत जल्द अब घर के लोग देखने वाले हैं और घर के लोग जैसे ही करिश्मा को देखेंगे, करिश्मा अपनी असली रंग में आ जाएगी और सबके सामने गन निकाल कर खड़ी हो जाएगी। इस बार करिश्मा किसी को बख्शने के मूड में तो आई नहीं है, वो इस बार कोई ना कोई जान लेकर ही जाएगी। वो तो सीधे चंद्रिका को ही मारने वाली थी और वसुधा को मारने के लिए प्लानिंग कर रही थी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बीच में आ गए देव के बाबूसा और उनको लग गई गोली। अब देखना काफ़ी खतरनाक हो गया क्योंकि अब देव के बाबूसा की तो मृत्यु तत्काल हो गई थी, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब ये चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि अब चंद्रिका जो कि इस घर की मालकिन और एक ओनर की तरह है, वहीं पर दूसरी तरफ अब वो मातम मनाती हुई नजर आएगी, रोती बिलखती हुई सबके सामने नजर आएगी। लेकिन ये जो प्लान था आखिरकार करिश्मा और मेघा का पूरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। करिश्मा ने आकर मेघा का भी प्लान खराब कर दिया और सब कुछ गड़बड़ कर दी। खैर अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब देव और वसुधा का रास्ता आगे के लिए बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा क्योंकि एक बार फिर से चंद्रिका ने जो लड़की चूज की थी उसके वजह से ही उसे मुंह की खानी पड़ी और उसके जो पति की डेथ हुई है वो उसी की चॉइस की वजह से ही हुई है और इसी वजह से अब वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसीलिए तो वो ये सोचेगी कि अब देव जो भी लड़की पसंद करेगा मैं तो उसी में राजी हो जाऊंगी। खैर देखना मज़ेदार होने वाला है। क्या आपको लगता है कि वसुधा और देव की शादी हो जाएगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा।